नमस्कार साथियों। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 23 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी का पेंशन जो जून वाला है, मई जून का है, मार्च अप्रैल मई का आपका नहीं आया है, एक महीना जून का आ गया है या फिर उससे ज्यादा आपका पेंशन डिले है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट किया करें। देखिए, अभी पेंशन में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आपको महीने भर के भीतर, जिस वजह से पेमेंट्स में देरी हो रही है और पुराने नए सबका पेमेंट डिले हो रहा है। जो नई योजनाएं हैं उन पे भी अभी कार्य रुका हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरे 6,000 वाले सबसे पहले दिव्यांग पेंशनियर जो बहुत ज्यादा परेशान है, फॉर्म भरने के बाद उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जब आपका अधिकतर लोगों का पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका हुआ है, मतलब कि जो जिला मूल्यांकन बोर्ड के पास मेडिकल जांच और विकलांगता के प्रतिशत को जो सत्यापित करने के लिए भेजा जाता है। देखो, आपका जांच होगा तभी पता चलेगा, उसके बाद ही फाइनल होगा कि आपको 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन दिल्ली वासियों को मिलेगा या नहीं, जिन्होंने फॉर्म भरा है। आगे की प्रक्रिया में मेडिकल बोर्ड द्वारा मूल्यांकन बोर्ड आपका दस्तावेज की समीक्षा करेगा। यह आवश्यक यदि आवश्यक हुआ तो आपको शारीरिक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अस्पताल या संबंधित केंद्र पे बुलाया जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। बोर्ड विकलांगता का स्तर निर्धारित करने के बाद अपनी रिपोर्ट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे अपलोड करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पे आवेदन प्राप्त होने में, देखो, जो निश्चित समय 45 से 90 दिन का है, लेकिन आपको पता है कितना देरी हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आवेदन अप्रूव होने के बाद आपका पीएफएमएस के थ्रू आपका पेमेंट पहुंच जाएगा। लेकिन देखो, सबसे बड़ी बात है, अभी ना तो ये 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन मिला है, ना ही जो अन्य पेंशन है वो आ पा रही है जो पहले की है। तो ये पूरी प्रक्रिया है ना। आपको कोई भी जानकारी है तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली पोर्टल पे मिल जाएगी। आप संबंधित जो समाज कल्याण विभाग की कार्यालय में भी जा सकते हैं और वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है, जो अभी आपको एक महीने 1.5 महीने के भीतर जो आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, वो आपको दिल्ली सरकार ने जो विधवा दिव्यांग जनों को पीएमजेवाई से जोड़ा है, इसको लेके पेंशनियर का और उनके, देखो, केवल जो दिव्यांग और विधवा माताओं बहनों को ही जिनको पेंशन मिली है उनको ही नहीं पीएमजेवाई का ये लाभ मिलेगा, उनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा। कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उसकी बीवी बच्चे, उनको भी ये लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन अपात्र लोगों को, जो देखिए, अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर करने के लिए सरकार हर साल वेरिफिकेशन जो करा रही है, वो भी इस बार बायोमेट्रिक एनेबल वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपका बायोमेट्रिक और एक फोटो लिया जाएगा, जिसके लिए घर घर जाके बायोमेट्रिक सत्यापन अभियान शुरू होने वाला है, जो कि जून के अंत तक कहा गया था। देखिए, सरकार कहती है, अब ये कब तक करेगी वो तो सरकार ही जाने, जब शुरू हो जाए तब ये समझिएगा कि शुरू हो गया। देखो, पेंशन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अटकी हुई रकम एरियर के रूप में प्राप्त करने के लिए आपको, देखो, सबसे पहली बात, पेंशन का डेटा से लिंक तथा, देखो, आपका जो आधार है, आधार जो डीबीटी एनपीसीआई तो नए वाले जितने हैं उनको, लेकिन जो आधार लिंकिंग जो ई केवाईसी, आपका जो केवाईसी है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो जो सारा आपका रिकॉर्ड है, कई लोग मुझे ये कमेंट करके हाँ मेरे से पूछ रहे थे कि सर, कार्यालय जा रहे हैं तो वहां कहा जा रहा है कि आधार वाली डिटेल्स अभी फीड नहीं हुई है, इसलिए डेटा फीड नहीं हुआ है आधार का। मुझे कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे। देखिए, विभाग में तरह तरह के समय समय पे वेरिफिकेशन चीजें विभागीय स्तर पे भी होती हैं, जरूरी नहीं आप तक ही आए, है ना। आपके द्वारा ही वेरिफिकेशन, वो विभाग अपने द्वारा भी जांच करता है, इसमें ही तकनीकी समय लगता है। प्रवेश सचदेवा जी, मेरी पेंशन लास्ट मंथ से नहीं आई है जी। एक बार में आ जाएगा, जो रुका हुआ पेंशन है, ऐसा कई लोग के संग हुआ है, इस महीने के अंत तक आ जाएगा। सविता गर्ग, दिल्ली की विधवा पेंशन 3 महीने की कब आएगी बताओ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। माता जी, इस महीने के अंत तक आप पेंशन बिल्कुल आ जाएगा। राजबाला महावीर शर्मा, भैया मैं शारदा दिल्ली से राजबाला हूँ। भैया, जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? क्यों बनवाएंगे जीवन प्रमाण पत्र? कौन मांग रहा है आपसे, ये बताइए। अभी कुछ नहीं देना, ये सब किसने कहा आपसे, ये बताइए। निखिल अग्रवाल सर, विभाग का कहना है कि 2,000 लोगों का पेंशन नहीं आया है क्योंकि अभी उनके आधार की डिटेल्स नहीं चढ़ी है, इसलिए डिले हो रहा है। बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है।
जी, आपको तो कोई, तो ये तो मैं भी आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग की कोई मिस्टेक नहीं है, विभाग अपनी चीजों को दुरुस्त कर रहा है, बैक एंड पे काम चल रहा है, जिस वजह से चीजें पेंशन पेमेंट डिले हुआ है, और कोई बड़ा कारण नहीं है। देखो, जब तक बैक एंड पे काम चलता रहेगा तब तक चीजें डिले होती रहेंगी और ऐसी दिक्कत समस्या आती रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखो, जो बात रहता है मैं आप लोग को सामने से ही वो चीज क्लियर कर देता हूँ। आप लोग किसी भी तरीके से किसी बात से परेशान ना हुआ करें। मेरी प्रायोरिटी रहती है कि आप लोग के सारे सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। पायल सोनी, बेटा, आपने बोला था कि आयुष्मान कार्ड के लिए सेवा कार्ड में सेवा कंडर में टीबीटी करने पर उन लोगों का ने कर दिया। मेरा बेटा टाइम पर दिल्ली में रहती हूँ, टीमारपुर। प्लीज बता देना, राशन कार्ड मांग रहे हैं, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। आयुष्मान कार्ड, अच्छा, जन सेवा केंद्र। आप देखिए, राशन कार्ड आपका नहीं है। देखिए, आप, ये आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई है। देखिए, आयुष्मान कार्ड का मेरे को, आप मेरे को एक बार और कमेंट कीजिए। आप पूरी बात सही से लिखिए ताकि मैं आपका जवाब मैं जवाब दे पाऊं। 2011 के हिसाब से काम चल रहा है आयुष्मान कार्ड पे। 70 वालों का या उससे ऊपर उम्र वालों का कभी भी बन जाएगा। आधार, केवल आधार चाहिए। जिनका 2011 के लिस्ट के हिसाब से आप उसमें चेक कर सकते हो। किसी से भी चेक करवा लेना कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं, मैं पात्र हूं या नहीं। कोई भी आपके घर में बच्चा है जो मोबाइल चला सकता है, कोई, आजकल के बच्चे तो सभी जानकार होते हैं। आयुष्मान ऐप के थ्रू प्ले स्टोर पे आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर लो, घर बैठे ही जानकारी निकल जाएगी। सुमिता दास जी, सर नमस्ते, मैं अनीता दास, भंजमपुरा, दिल्ली से। जून मंथ की पेंशन कब तक आएगी, प्लीज अपडेट करो। मैं अकाउंट चेक किया, पेमेंट नहीं आया है। आप ही का नहीं, सबका अभी रुका है पेमेंट, एक एक महीने का, तीन तीन चार चार महीने का, जिनका इस महीने के अंत तक आ जाएगा। शशि शर्मा, अप्रैल मई जून की विधवा पेंशन कब आएगी, इस महीने के अंत तक आएगी जी। जी देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, आप लोग भले ही परेशान है, लेकिन विभाग को भी आपकी परेशानी का अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि जितना पेंशनियर परेशान है उस हिसाब से चीजें हो नहीं रही हैं। डिले पे डिले होता जा रहा है। बताइए, मेरी बात गलत है तो मैं आपसे बस ये कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को, चीजों को रखिए। सरकार, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि जल्द से जल्द सभी लाभार्थियों का जो पेंडिंग पेंशन है, चाहे कोई भी पारिवारिक लाभ योजना से हो, चाहे कोविड पेंशन हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, नई योजना हो, पुरानी योजना का पैसा हो, जल्द से जल्द प्रोसेस करके पेमेंट उनका सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा देरी हो रही है और इससे पेंशनियर को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबके साथ होती है भाई। एक एक साल से जब लोगों का पेमेंट नहीं आएगा तो दिक्कत वाली, चिंता वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज शाम से ही आपका पेमेंट आना चालू हो जाए। पेमेंट आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ।